नमस्कार साथियों, हम लोग रीजनिंग पढ़ने वाले थे और रीजनिंग में हम लोग पढ़ेंगे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। यानी हमें पढ़ना है वर्ण श्रृंखला हिंदी में बोले तो। इसमें पढ़ने से पहले हम कुछ बातें आपको बताएंगे जो आपको ध्यानपूर्वक सुनना है और पूरे पढ़ाई के दौरान उसको अप्लाई करना है। सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइबर के बेस पे जज नहीं करेंगे। जब से आपसे 1 या 2 लेक्चर नहीं देख लेते हैं, अगर आपको 1 से 2 लेक्चर में अगर चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, तो आप दूसरे चैनल पे जाके पढ़ सकते हैं। तो पहली बात, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पढ़ना है और साथ में जो भी सवाल कराए जाएँगे उसको साथ में क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। तो थोड़ा-सा धैर्यपूर्वक चीज़ों को सुनेंगे तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा और सारी चीज़ें आराम से क्या होंगी, आपको समझ में आएँगी। और रीजनिंग का आप कोई सा भी बुक उठाकर जो भी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ से रिलेटेड यानी कि वर्णमाला श्रेणी से रिलेटेड जो भी आपका क्वेश्चंस होगा वो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएँगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे इसमें, हम सबसे पहले जानेंगे अंग्रेजी वर्णमाला में क्या-क्या आता है। तो जब भी हम अंग्रेजी वर्णमाला में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो इस तरीके से हम लिखते हैं। और जब भी हम लिखते हैं तो इसको किस तरीके से लिखा जाता है, पहला तरीका तो होता है हम किधर से लिख रहे हैं, ये वाला जो हमारा साइड होता है इसको हम कहते हैं दाएँ। इधर से हम कहाँ से चल रहे हैं, बाएँ से, सॉरी। तो बाएँ से हम किधर की ओर बढ़ रहे हैं, दाएँ की ओर बढ़ रहे हैं। तो पहला लिखने का तरीका होता है हमारा कि हम जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं, उसको हम कैसे लिखें, दाएँ से बाएँ की ओर, ठीक है? दूसरा तरीका होता है इसी को लिखने का, जो कि यहाँ पर हम दिखाए हैं नीचे अलग से। कैसे लिख सकते हैं इसको, अगर हम काउंट करना, जैसे हमने अभी लिखा है, जो इसको लिखा है किस क्रम में लिखा है, दाएँ से बाएँ क्रम में। अब क्या की जाती है, नंबरिंग की जाती है कि हम जो भी हमारा ए है वो किस प्लेस पे है, किस स्थान पे है, बी हमारा किस स्थान पे है, सी किस स्थान पे है, एक्स किस स्थान पे है, वाई किस स्थान पे है और जेड किस स्थान पे है। अगर स्थान की बात की जाए तो हम स्टार्ट करते हैं काउंटिंग करना, तो ए को हम पहला स्थान देते हैं किधर से, जब गिनना स्टार्ट करते हैं फ्रॉम लेफ्ट एंड। फ्रॉम लेफ्ट एंड का मतलब बाएँ से दाएँ की ओर जब बढ़ते हैं। तो बाएँ से जब हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं तो इसको हम 1 नंबर देते हैं, उसी प्रकार बी को हम दूसरा नंबर देते हैं, सी को तीसरा नंबर देते हैं, डी को चौथा नंबर देते हैं, ई को 5वां नंबर देते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या कर रखा है, यहाँ पर नंबरिंग सारे जो भी हमारे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर थे उनको हमने नंबरिंग कर दिया है। और लास्ट में आप देखेंगे एक्स को कितना नंबर मिला, 24 मिला, वाई को कितना नंबर मिला, 25 और जेड को कितना नंबर मिला, 26। यानी कब जेड को 26 नंबर मिला है, जब हम किधर से लिख रहे हैं, नंबरिंग देना स्टार्ट किए हैं, किधर से, बाएँ से दाएँ। यानी बाएँ से जब हम नंबर स्टार्ट किए, हम इधर से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, लाइन में अगर लाइन में कोई खड़ा है इधर से इधर की ओर, तो आप इधर से भी नंबरिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं, गिनती स्टार्ट कर सकते हैं और इधर से भी गिनती आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं। तो जब हमने इधर से गिनती स्टार्ट करना स्टार्ट किया तो इधर वाले लास्ट वाले को कितना नंबर मिला है, 26 नंबर मिला है, ठीक है? तो आप देख पा रहे हैं इस तरीके से जो हमारे अल्फ़ाबेट यानी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं, उनको क्या नंबर मिला है, जब हम किधर से गिन रहे हैं, बाएँ से दाएँ की ओर। दूसरा तरीका होता है इसी को लिख नंबरिंग देने का, हम किधर से नंबरिंग देना स्टार्ट करें, काउंटिंग करना स्टार्ट करें, इधर कहाँ से, फ्रॉम राइट एंड। फ्रॉम राइट एंड का मतलब दाएँ से बाएँ। अब हम लोग दाएँ से बाएँ की ओर चलना स्टार्ट करेंगे, तब देखेंगे कि पहले कौन आ रहा है, दूसरा कौन आ रहा है। तो जब इधर से गिनना स्टार्ट करते हैं तो पहले नंबर पे कौन आएगा, यहाँ पर अगर बात करें हम तो पहले नंबर पे हमारा कौन आएगा, जेड। तो जेड को हमने क्या नंबर दिया, 1 नंबर दिया। किधर जब हम काउंट कर रहे हैं, दाएँ से बाएँ की ओर चल रहे हैं तो 1 नंबर हमने दिया। फिर अगला नंबर क्या मिला हमें, वाई को कितना नंबर मिला है, 2, एक्स को कितना नंबर मिला है, 3, ऐसे ही डब्ल्यू को कितना मिल गया, 4, वी को कितना मिल गया, 5 और ऐसे ही काउंटिंग हम करते चले आएँ। तो आप ध्यानपूर्वक देखेंगे ए को कितना नंबर मिल रहा है, 26। कितना नंबर मिला, 26 नंबर मिला है। ये चीज़ें भी याद रखनी है आपको, कितना नंबर मिला, 26। आपको बेसिकली कौन-सा याद करना है, ये वाला जो ऊपर वाला हमारा टेबल बना हुआ है, इसको याद करना है। कैसे याद करना है, वो सारी चीज़ें भी हम यहाँ पर याद करवा देंगे, ठीक है? तो अभी समझना है चीज़ों को, फिर कैसे याद करना है ये भी हम आपको करवाएँगे। तो इतनी बातें सबको समझ में आई? ये सारी चीज़ें भी नोट करनी है दोनों साइड से, जब हम इधर से नंबरिंग देंगे तो इस तरीके से नंबरिंग कर देंगे। और टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, तो आप जैसे ही डिस्क्रिप्शन में जाएँगे, यूट्यूब का
ऊपर चैनल लिखा होगा, फिर डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन दिखा होगा, तो वहाँ जाएंगे तो नीचे आपको व्हाट्सअप का लिंक और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। ये क्लास जैसे ही खत्म होगी हम टेलीग्राम पे PDF प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और अपना प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स भी बना सकते हैं। तो ये आपने देखा। तो हमने क्या किया, इन दोनों नंबरों को हमने देखा, यहाँ पर एक रिलेशन हमको देखने को मिला है जो कि क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है। तो इन दोनों को ध्यानपूर्वक समझना है। तो इसी हम क्या किए हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को ब्रेक कर करके हमने डायग्राम बनाया है। तो चलिए, तो जो ऊपर वाले हम नंबरिंग किए हैं किस बेस पे किए हैं, जब हम किधर से काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं, बाएं से दाएं की ओर, यानी हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, बाएं से। अगर हम बात करें ये लाइन है और यहाँ से, तो इधर वाला साइड हमारा बायां कहा जाता है और इधर वाला साइड दायां। यानी जो आपके हाथ का राइट हैंड है उसको राइट कहेंगे और जो राइट आपका बायां हाथ है उधर को हम क्या कह देंगे, बायां कह देंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना है। तो हम बाएं से स्टार्ट काउंटिंग करना किए तो हम नंबरिंग क्या दिए हैं यहाँ पर, ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ पर हम ए को क्या नंबर मिला था, 1 मिला था जब बाएं से स्टार्ट किए थे। यहाँ एक डायग्राम में देखिए सबसे ऊपर क्या मिला था, 1 मिला था। कद किधर से, बाएं से। लेकिन इसी ए को जब हम दाएं से गिनना स्टार्ट किए थे तो कितना नंबर मिला था, 26 नंबर, यानी 26। यानी ए की जो नंबरिंग है जब हम दाएं से गिन रहे थे, किधर से, बाएं से गिने तो 1 मिला था। लेकिन जब हम दाएं से गिनना स्टार्ट किए थे तो कितना मिला था, 26। यानी जब हम बाएं से काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं तो ए को 1 नंबर मिला है, जबकि इधर से जब हम काउंट करना किए हैं तो जेड को कितना मिला है, 1 मिला है, और लास्ट में कितना मिला है, इसको 26 नंबर मिला है, ठीक है। समझ में आ रही चीजें। यानी ऊपर वाली जो ये नंबरिंग दी गई हुई है किस बेस पे दिया गया है, बाएं से दाएं की ओर जब जा रहे हैं तो। और इधर किस नंबर के आधार पे दिया है, जब हम किधर से गिनना स्टार्ट कर रहे हैं, दाएं से बाएं की ओर, ठीक है। इसीलिए तीर भी दिया गया है। तो आप देख रहे हैं किसी भी प्लेस का, यानी हम एक नंबर उठाते हैं जैसे ए, तो ए को देखें तो ए को जब हम किधर से काउंट कर रहे हैं, बाएं से काउंट कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, 1। लेकिन जब हम दाएं से देख रहे हैं तो किस नंबर पे आ रहा है, 26 नंबर पे आ रहा है। यानी हम इधर से जा रहे हैं तो पहले स्थान पे ही मिल जा रहा है, लेकिन जब हम इधर से आना स्टार्ट कर रहे हैं तो ये 26वें स्थान पे क्या आ रहा है, ये 26 प्लेस पे क्या आ रहा है, ये लेटर आ रहा है। तो यहाँ पर अगर ध्यानपूर्वक देखें तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर लें, इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो कितना नंबर हो जाएगा, एक का अगर हम देखें लेफ्ट से तो 1 मिल रहा है, और राइट साइड से आ रहे हैं दाएं साइड से तो कितना मिल रहा है, 26 मिल रहा है। तो इन दोनों को हम ऐड करें, इन दोनों को प्लेस, यानी कहें कि हम क्या यहाँ पर लिख दें, थोड़ा सा समझिएगा इसको, ठीक है। जैसे ए जो हमारा है इसकी 2 नंबरिंग हुई है, एक तो 1 हुआ है, दूसरा 26। एक किधर से, जब हम इसको किधर से गिनना स्टार्ट किए हैं, 1 को हम कहाँ से, बाएं से। जब हम बाएं से गिने तो इसको क्या मिला, 1। इसको हमने दाएं से गिना तो इसकी प्लेस के स्थान क्या है, कितना है, 26 है। तो अगर हम इन दोनों प्लेस को ऐड करें, यानी जब हम कहाँ से दाएं दाएं ये बाएं को हम यल से रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं और इसको आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी लेफ्ट राइट। यानी लेफ्ट से 1 मिल रहा है और राइट से कितना मिल रहा है, 26। और इन दोनों प्लेस को हम ऐड करें तो ये कितना हो जाएंगे, इन दोनों का सम 27। तो कितना हो रहा है, 27। तो आप ध्यानपूर्वक देखिए यहाँ से क्या चीजें समझ में आई आपको। अगर इन दोनों का कितना है, 20 कितना आ रहा है, 27। यानी लेफ्ट प्लेस एंड राइट प्लेस को हम ऐड कर रहे हैं, क्योंकि 1 + 26 कितना आएगा, 27। यानी किसी भी नंबर को देखना हो, आप चाहे इसको देख लीजिए, यम को अगर हम बात करें, यम को देखना है आपको, यहाँ से ध्यानपूर्वक यम को उठा ले रहे हैं, ठीक। तो यम को कितना मिला है, 13 मिला है, किधर से, जब हम बाएं से आ रहे हैं, और दाएं से आ रहे हैं तो कितना मिल रहा है, 14। यानी इन दोनों के प्लेस को हम ऐड करें, लेफ्ट से कितना मिला है, 13, और राइट से कितना मिला है, 14 मिला है। तो इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो कितना हो रहा है, 27। तो कोई भी नंबर उठाएंगे यानी उसके जो दाएं प्लेस का नंबर है और बाएं प्लेस से जो उसे नंबर मिल रहा है, उन दोनों का सम कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। कितना आ रहा है, 27। तो दोनों का सम अगर 27 आ रहा है तो अगर हमें देखिए एच की बात करें, कोई भी नंबर हम ले रहे हैं अभी एग्जाम्पल के लिए एच, तो दाएं से कितना मिल रहा है, बाएं से कितना मिल रहा है, 8, और दाएं से कितना मिल रहा है, 19। और 19 और 8 को ऐड करेंगे कितना आएगा, 27, क्योंकि 8 + 19 कितना हो जाएगा, 27 ना। तो आप देख रहे हैं इन दोनों का प्लेस का जो सम हो रहा है 27 हो रहा है। तो सभी पे आपको यही देखने को मिलेगा, यानी सभी के प्लेस का दाएं प्लेस और बाएं प्लेस से जो नंबर उसे मिल रहा है, किसी भी लेटर को, किसी भी अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के, वो कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। तो अगर हम कहें यहीं पे अगर पी को देखा जाए, तो अगर पी को, ये जो हमारा पी है, अगर पी को बाएं से कितना नंबर दे दिया जाए, कितना नंबर दिया जाए, 16 नंबर, तो दाएं से पूछ लिया जाए तो कितना नंबर मिलेगा, कोई बता सकता है कैसे। क्योंकि 16 जो भी होगा तो हम मान लें एक्स, इसको एक्स नंबर देंगे तो एक्स को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 27। तो एक्स की वैल्यू निकालना होगा तो क्या करेंगे, 27 - 16, तो कितना आ जाएगा, बता सकता है कोई, कितना आ जाएगा,
16 में कितना ऐड करेंगे, हो जाएगा 11 ना, 11। तो क्या देखिए 11 मिला है पी को, तो यहाँ आप देख पाएंगे कि पी को बाएं से कितना नंबर मिल रहा है, 11। तो ये कन्फर्म हुआ। तो ऐसे ही पूछा जाता है कभी कभी कि अगर यम की नंबरिंग किधर से, दाएं से या बाएं से आपको दी गिवन हो, तो दाएं से बताना है या बाएं से बताना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो कभी भी किसी भी नंबर को एक साइड से अगर आप याद कर लेते हैं तो दूसरे साइड से उसके नंबर को बता सकते हैं। क्या करना होता है आपको, 27 में से दाएं वाले प्लेस को घटा देना होता है, चाहे बाएं वाले प्लेस को घटा देना होता है। इसी प्रकार अगर हम इसे पूछ लें, यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गया है समझना। जैसे हम कहें ए को अगर 26 नंबर मिला है, किधर से किधर से, बाएं से। तो बाएं से अगर 26 मिला है तो दाएं से कितना मिलेगा हमें नहीं पता, मान लीजिए कि पहले प्लेस पे है कि नहीं, इधर से हम जब काउंट करना आ रहे हैं तो ठीक। तो हमें इतना पता है कि 26 नंबर मिला है किधर से, बाएं से। तो 26, और हम मान लेते हैं कि जब हम इधर किधर से मिला है, जब हम दाएं से काउंट करना है ना, तो बाएं से हम मान ले रहे हैं एक्स, तो किसके बराबर होगा, 27 के दोनों को ऐड करेंगे तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 27 माइनस 26 बराबर कितना आ जाएगा, 1। ठीक है। तो कौन सा प्लेस मिलेगा, 1 प्लेस। यानी जब हम किधर से काउंट करेंगे, यानी जब हम बाएं से गिनना स्टार्ट करेंगे तो पहले स्थान पे आएगा। ठीक है। तो ये तो पहला था कि लेटर को नंबरिंग देना, कैसे नंबरिंग दिया जाता है उसको देखना था। और उसके बाद हमने देखा जब बाएं से हम देंगे और दाएं से देंगे तो ये नंबरिंग हो गई। और इसके बाद हमने देखा कि दोनों के प्लेस का जो सम होता है वो कितना होता है, हमेशा 27 होता है। वही एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिखा है कि ए को 1 मिला है किधर से, फ्रॉम लेफ्ट हैंड यानी कि बाएं से, और 26 मिला है फ्रॉम राइट हैंड यानी जब हम दाएं से काउंट कर रहे हैं। तो इन दोनों के प्लेस का जो सम आ रहा है 27 आ रहा है। तो कोई भी आप यहाँ से लेटर उठाते हैं ए से जेड में से, तो कोई भी लेटर उठाएंगे तो कितना आएगा, 27। और इनकी टोटल संख्या कितनी है ए से जेड तक, 26। इनकी संख्या तो 26 है, लेकिन इनके प्लेस का जो सम है लेफ्ट एंड राइट से वो 27 आता है। किसी को देख लीजिए, 25 2 27, 3 और 4 24, 27, 4 एंड 23 कितना हो जाएगा, 23 27 ना। तो किसी को भी देखेंगे तो कितना बनाएगा, 27 बनाएगा। ठीक, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ से हमने यम को भी उठाया था, तो एग्जाम्पल लिया 13 और 14 लेके, तो भी कितना आ रहा है, 27। ठीक है। तो यहीं पर हमने नोट करके एक चीज बात लिखी है, इसको ध्यानपूर्वक देखिए। क्या लिख दिया है हमने कि यदि कोई अक्षर बाएं से यनवें स्थान पे है, यानी उसका नंबर क्या है, यन है पर है, तो वही अक्षर दाएं से किस स्थान पे होगा, 27 माइनस यन। यानी हम क्या करेंगे, 27 में से दाएं वाले को या बाएं वाले को हटा देंगे तो दाएं वाले स्थान का निकल जाएगा। ठीक है। अर्थात कोई अक्षर यनवे कहाँ से है, यनवे पे है, किस पे, बाएं से, तो दाएं से कितने पे होगा, 27 माइनस यन। ठीक है। जैसे अब यहीं पे एक क्वेश्चन पूछते हैं, आप बताइए, देखिए कितने लोग बता पाते हैं, कमेंट में फटाक से बताइएगा। अगर हम आपसे पूछ लें, आपको तो अभी याद नहीं होगा ना नंबरिंग सबकी, लेकिन मुझे याद है तो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। तो क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, आपको बताना है इसी फार्मूले का यूज करके। क्वेश्चन हम लिख रहे हैं यहाँ पे, जैसे हम कह दें कि यम जो हमारा है, यम तो हम मान लिया एग्जाम्पल दे ही दिए थे, कोई और ले लेते हैं, वी ले लेते हैं। तो वी हमारा होता है नंबरिंग इसकी 22, किस तरफ से, ये कहाँ से है, बाएं से। जब हम बाएं से गिनना स्टार्ट करते हैं तो 22 है। तो अगर पूछा जाए वी दाएं से कितने स्थान पे आएगा, कोई बता सकता है फटाक से, तो क्या करेंगे, 27 माइनस 22, तो कितना आ जाएगा आपका, 5। तो क्या देखिए 5वें स्थान पे आ रहा है, किधर से, दाएं से। तो आपको देखना भी 5वें स्थान पे, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, तो क्या 5वें स्थान पे है, बिल्कुल है वी। तो जो भी चीजें बताई जा रही हैं तर्क संगत बताई जा रही हैं, कोई भी चीज गलत नहीं बताई जा रही। पेशेंस रखेंगे, धैर्य रखेंगे तो आपको एकदम कंटेंट मिलेगा। अगर आप एक बार यहाँ से पढ़ लेते हैं तो बार बार आपको भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए चलिए एक और क्वेश्चन इसी से पूछते हैं ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो। इसका तो जवाब दिए ही होंगे, अब जिनको समझ में आया होगा दूसरा क्वेश्चन हम देते हैं। जैसे हमारे पास है ओ, ओ हमारा जो होता है वो अगर बात करें तो 12वें प्लेस पे किधर से, दाएं से। दाएं से का मतलब हम इधर से जब काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं तो कितने प्लेस पे, 12वें प्लेस पे है। तो अगर पूछ लिया जाए ये हमारा दाएं से, सॉरी दाएं से तो पूछ ही गया है, बाएं से बताइए, बाएं से किस प्लेस पे होगा, फटाक से कमेंट करिए। बाएं से किस प्लेस पे होगा, कौन सा स्थान मिलेगा इसको। अगर इधर से हम काउंट करना स्टार्ट करें, इधर से गिने तो कौन सा प्लेस मिला हमें, 12। तो इधर से कौन सा नंबर मिलेगा इसको, अभी बताया ना, क्या करेंगे, 27 माइनस 12 घटा लेंगे, कितना आ जाएगा आपका, फटाक से बताइए, फटाक से कौन सा प्लेस आ लेगा, बताइए, 15, बिल्कुल सही। तो कौन सा नंबर मिल जाएगा इसको, 15 नंबर। ठीक, तो इस तरीके से निकालेंगे, क्योंकि आपको पता है ना कि लेफ्ट प्लस राइट बराबर 27। तो जब हमें राइट निकालना होगा तो लेफ्ट को घटाएंगे, और जब हमें लेफ्ट निकालना होगा तो किसको घटाएंगे, राइट को घटाएंगे। ठीक, यानी जब हमें लेफ्ट निकालना होगा तो 27 माइनस राइट
और जब हमें राइट निकालना होगा तो लेफ्ट को इधर ले आएंगे ना, तो 27 माइनस लेफ्ट, इस तरीके से फटाफट। तो किस में से घटाते हैं 27, किस में से 27, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। अब आते हैं हम लोग किस पे, याद करने पे ना। अभी याद करना है, कैसे याद करना है नंबरिंग। चलिए नंबरिंग फटाफट हम याद करवा देते हैं आपको। कुछ चीज़ें आपको याद हो जाएंगी अक्षर से ही, और कुछ चीज़ें आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसको लिखना पड़ेगा। तो याद करवाते हैं थोड़ा सा, फिर क्वेश्चन भी कुछ लेंगे हम यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पर याद करवा देते हैं हम। इधर भी अपोजिट के बारे में भी बताया गया है, तो अपोजिट अभी हम बताएंगे, लेकिन पहले नंबरिंग तो याद हो जाए, ठीक है, इस तरीके से। चलिए तो अगर ए की बात की जाए तो एक हमारा कितने पे आता है, 1 नंबर पे। अब कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जिनके प्लेस, जैसे हम अगर एच को लिखें, यच, तो यच को हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर यच है इधर से भी ऐसे कर दें तो इधर से भी ऐसे करें, तो 8 टाइप का दिख रहा है, 8 नंबर टाइप का दिख रहा है। तो एच का जो एच यच जो होता है हमारा एच, यच किस नंबर पे आता है, 8 पे आता है। किधर से, हमेशा हम लोग बाएं से याद करेंगे और दाएं हमेशा निकाल लेंगे, ठीक। तो हम बाएं से हमेशा स्टार्ट करते हैं, इधर वाले से नंबरिंग हम स्टार्ट कर ले, याद कर लेते हैं, और बाकी जब इधर से निकालना होता है तो हम 27 माइनस 8 कर लेते हैं, ठीक। तो एक साइड से हम याद करेंगे और दूसरी साइड से हमेशा क्या बताएंगे, घटा के बताएंगे, ठीक है। तो हम लोग हमेशा किधर से याद करते हैं, बाएं से याद करते हैं। और नॉर्मली आप लोग कभी भी देखेंगे, जो भी हमारी बुक्स आती हैं, कोई भी आता है जो आप बचपन से पढ़ते आए हैं, हमेशा किधर से लिखा जाता है, ABC, तो हमेशा हम इधर से ही काउंट करके चलते हैं, ठीक है। तो इधर से हम लोग नंबरिंग याद करेंगे, बाकी जब हमें याद निकालना होगा दाएं से, तो दाएं से हम लोग निकालेंगे। तो हम बाएं से सारे नंबर की नंबरिंग हम याद करेंगे। तो ए हमारा पहले स्थान पे आता है और जेड हमारा 26 स्थान पे है। तो पहले पे कौन आता है 1, और लास्ट में हमारा कौन सा होता है 26वां। तो ए हमारा पहले पे आता है, जेड हमारा 26 पे आता है, एच हमारा कौन किस पे आता है, तो याद रखना है इस तरीके की 8 टाइप का बनता है। तो 8वें स्थान पे आता है बाएं से। फिर इसी प्रकार की बात करें हम जी की, जो हमारे क्या है, इसके अक्षर नंबर से मिलते रहे जुलते हैं। जैसे जी की बात करें तो जी आप बचपन में पढ़े होंगे, हिंदी वाले जो पढ़े होंगे, 7 को कुछ इस तरीके से लिखा जाता था ना। तो जी जो हमारा है वो किससे रिलेट करता है, 7 से, 7 से। या जी को ऐसे भी देखेंगे, ऐसे बना देंगे तो किस टाइप का दिख रहा है, 7 बन रहा है इसमें ना। तो जी हमारा किस नंबर पे आता है, 7वें स्थान पे आता है। जी किस स्थान पे आता है, 7वें। और आपको बात करें आई, आई आप इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं जब लिखते हैं तो, और आई का नंबरिंग आप देखेंगे ध्यानपूर्वक तो 9 तरीके का बन रहा है ना। आई को ऐसे भी लिखा जाता है ना, एक तो ऐसे लिखते हैं आई, और दूसरा आई को हम ऐसे भी लिखते हैं। तो आई हमारा 9 तरीके का बन रहा है। तो आई की नंबरिंग क्या होती है, बाएं से 9 नंबर, किस स्थान पे आएगा, 9वें नंबर पे, ठीक है। चलिए और कुछ है, और हमारा हो गया यस की बात करें। देखिए यस हम ऐसे लिखते हैं, तो यस अगर ऐसे लिखते हैं तो इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 9। तो आई आप जान रहे हैं 9, और इसके आगे 1 लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 19। यानी यस की जो नंबरिंग होती है 19 होती है, ये ध्यान रखना। ऐसे करके 1 इसके आगे लिख देंगे तो कितना बन जाएगा, ये 19। यानी 1 की बाएं से जो हमारी नंबरिंग होती है 19 नंबर। टी क्या होता है, T20 आप लोगों ने जानता होगा, T20। तो टी को 20 याद रखिएगा, टी की नंबरिंग कितनी होती है 20। तो T20 से टी की नंबरिंग क्या रहेगी आपको याद, 20। एक दो बार आप पढ़ लेंगे सही से तो आपको ध्यान में रहेगा। तो टी को याद रखेंगे 20 से। और देखिए यक्स, यक्स है वाई, वाई को देखिए कैसे याद करेंगे। वाई आप देखेंगे 5 आप हिंदी में ऐसे लिखते थे ना पहले, जब 4 लिखा जाता था तो ऐसे लिखा जाता था, ठीक है, या ऐसे करके 4 लिखते थे। और 5 को ऐसे लिखते थे, तो 5 कुछ वाई टाइप का दिख रहा है, तो ये 5 तो दिख रहा है लेकिन इसमें आगे 2 लगा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 25। तो वाई की जो प्लेसिंग होती है वो 20-25 होती है, किधर से, बाएं से। तो वाई जो हमारा होता है बाएं से वो 20-25 स्थान पे आता है। इसको कैसे याद करना है, इसको 5 इसके आगे 2 लगा के, ठीक, 25। क्लियर है। तो वाई कुछ नंबर ऐसे हैं, बाकी चीज़ों को आपको याद करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें जो हैं सिंबल्स में इसके दिख रहे हैं। यक्स को हमने याद किया था कैसे, यक्स इस तरीके से दिख रहा है ना, इसके आगे ऐसे लगा देंगे तो 4 टाइप का दिखेगा, 4 हिंदी में, ये 4 टाइप का दिख रहा है, तो इसको हम 2-4 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 24। यानी जो हमारा यक्स है वो किस टाइप का दिखेगा, 24, यानी 24वें स्थान पे आएगा, ठीक है। तो कितने अक्षर हमने बता दिया, इस सबको लिखना है आपको, यक्स को 24, ठीक है। अब हमारा बच गया यम। यम को देखिए, यम को अगर हम ऐसे लिख दें पलट के थोड़ा सा रोटेट करके ऐसे, तो 3 टाइप का दिख रहा है, और इसके आगे 1 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 13। और हमारा डब्लू भी 3 टाइप का दिख रहा है, इसको भी हम थोड़ा सा पलट लें तो इस तरीके से, अगर इधर से हम पलट के लिखें तो 3, लेकिन इसके आगे हम क्या लिख देंगे 2। तो डब्लू के लिए 2 लिखते हैं तो ये 23 बन जाता है, और एम के लिए लिखते हैं तो ये क्या बन जाता है 13। इसी प्रकार एन की बात करें
यन। तो यन देखेंगे तो ये हल्का 4 टाइप का दिख रहा है, ऐसे उल्टा 4, ठीक। तो ये 4 टाइप का तो दिख रहा है, लेकिन इसके आगे 1 लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 14। तो यन हमारा किसका कितना होता है 14 होता है, 14। तो यन को हम क्या नंबरिंग देते हैं 14। ये याद करने का तरीका है। तो ये छोटे छोटे ट्रिक्स थे जो नंबर थे। तो किसका किसका बता दिए, अभी 10 बचा हुआ है ना, जे। जे को हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे जे। और जे की नंबरिंग एक एक 1 टाइप का दिख रहा है ना इस तरीके से, तो इसको ऐसे लिख लेंगे 10, एक के आगे 0 लगा के जे। जे की नंबरिंग कितनी होती है 10। और के को कैसे लिखते हैं हम लोग, कुछ चीजें हैं जो कि आपको याद हो जाएंगे ऐसे। के में देखेंगे तो आपको 2 1 दिख रहा होगा, एक इधर एक इधर, एक इधर। इसको अलग अलग करके लिखें, इसको ऐसे लिख लें, इसको भी एक 1 बना के लिख लें, तो क्या हो जाएगा 11। तो के को हम कैसे याद करते हैं कि के में 2 ऐसे, एक 1 इधर एक 1 इधर, तो ये किसको बताता है 11 को। यानी इसकी दाएं से, यानी कि बाएं से जो इसका प्लेस है वो कितना है 11। तो कुछ नंबर आपको याद हो जाने चाहिए, यहाँ पर हम फिर से लिख दे रहे हैं आपको। और ये सारी चीज़ें आपको याद होनी। कौन कौन सा हमने बताया पहले, पहले तो हमने बताया, और देखिए एक नंबर और है यफ। तो यफ को अब लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। यफ देखेंगे तो यफ हमारा ऐसे लिखा हुआ है, तो इसके आगे हम थोड़ा सा ऐसे कर देंगे तो 6 बन गया ना ये। तो ये हमारा क्या बन जाएगा 6 टाइप का दिखेगा, ठीक है। तो इसको 6 नंबर देते हैं। फिर हमारा क्या था जी। जी को हमने क्या कहा था कि जी को ही ऐसे करके इसमें ऐसे लिख देंगे तो 7 टाइप का दिखेगा, तो इसको हम 7 नंबर देते हैं। फिर एच में हमने क्या बताया कि एच में हम थोड़ा सा ऐसे ऊपर नीचे कर दें तो ये 8 टाइप का दिख रहा है, तो इसलिए 8 नंबरिंग देते हैं। फिर आई की बात की तो आई को हम ऐसे भी लिखते हैं, और जो कि 9 नंबर तरीके दिख रहा है, तो इसलिए इसे 9 भी कहते हैं। जे को हमने कितना नंबर दिया 10। तो जे को हमने कितना नंबर दे दिया है, इसको डायरेक्ट लिख लीजिए 10। के की बात करें तो के में आपको 2 बार दिख रहा होगा 1 1, ठीक है। तो के में आप किस तरीके से, एक 1 इधर दिख रहा है, एक 1 इधर दिख रहा है, तो इसलिए इसको हम क्या लिखते हैं 11, ठीक है। याद करने का तरीका है। फिर हमारा क्या आ गया, यल को तो नहीं बताया, तो यल अभी अभी बता देंगे उसको भी। तो ये हमारे होंगे नंबर्स, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, नोट कर लीजिए, याद करने का तरीका है तो जल्दी आ जाए। कुछ नंबर्स याद हो जाएंगे, जो नंबर्स बच जाएंगे उसको याद कर लेना है। उसके बाद बात करते हैं यम की बात की है। तो यम को हमने कहा कि इसको थोड़ा सा ऐसे लिखेंगे तो 3 टाइप का दिखेगा, और फिर हम इसको नंबरिंग दे देते हैं 13। फिर इस यन की बात की थी, तो यन को हमने कहा कि ये उल्टा आपको 4 दिख रहा है, तो इसके आगे हम क्या लिखेंगे 1 4, तो ये हो जाएगा 14। फिर यम यन हो गया। ओ को अभी नहीं बताएं, पी को भी नहीं बताएं, क्यू, क्यू का भी नहीं जिक्र किए थे ना। तो क्यू को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो ये हमारा थोड़ा 7 टाइप का, यानी इसका 17 देते हैं, लेकिन आपको नहीं समझ में आएगा, अभी बाद में समझा देते हैं। जो हमने नंबरिंग बता दिया यस, यस को हमने बताया था, यस को हमने क्या बताया था कि यस में हमने क्या किया था, यस में हमने किया था इसके आगे ऐसे कर दिया था, तो इस टाइप हो गया था, और इसके आगे हमने 1 लगा दिया था, तो ये क्या बन गया था हमारा 19। यानी बस में इस वाले को हमने ज्वाइन कर दिया था, तो 19 टाइप का दिख रहा था। टी को हमने बताया था कितना 20, टी फॉर 20, 20 20 से आपको याद होना चाहिए, इसको नंबरिंग देते हैं हम लोग 20, ठीक है। डब्लू को हमने क्या बताया था, डब्लू को भी रिप्लेस कर देंगे इधर से, तो 3 टाइप का दिखेगा, और इसको लिख देंगे 23, तो 23 हो जाएगा। यक्स को हमने क्या बताया था, ये 4 टाइप का दिखता है, यानी इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और ये 4 हमें दिख रहा है, तो इसके आगे हम 2 लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा 24। फिर वाई को हमने बताया क्या, वाई जो हमारा है वो किस तरीके से दिखता है, 5 टाइप का इस तरीके से, और 5 के आगे हम 2 लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा 25, ठीक है। और जेड आप याद ही कर सकते हैं 26 से। अब बच गया हमारा कुछ नंबर्स और हैं जो कि आप याद करा देंगे हम। आर बच गया, तो आर को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आर में अगर ऐसे करेंगे तो ये भी 8 टाइप का बना है, और 8 हमारा एच होता है, लेकिन इसके आगे 1 लगा देंगे तो ये हो जाएगा 18। यानी आर को हमने कैसे याद करेंगे हम लोग, आर को आप ध्यान रखिएगा दिमाग में कि आर हमारा किस टाइप का दिख रहा है। आर में हम क्या कर रहे हैं, ये ऐसे ज्वाइन कर दें तो 8 बन गया, और 8 के आगे 1 लगा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 18। यानी बाएं से इसका जो स्थान होगा कौन सा होगा, 18वां स्थान होगा, ठीक है। आर हो गया, एस भी हो गया, टी भी हो गया, कुछ नंबर्स बन गया जैसे कि हमारा बच गया है ए, बच गया है बी, बच गया है सी, डी और ई बच गया। तो इनको नंबरिंग ये याद रखिए कि ये पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे, ये चौथे स्थान पे, 5वें स्थान पे। बाकी तो सबका याद ही करा दिया ना। अब बच गया था यू बचा था, वी बचा था, और क्या बचा था, पी बचा था, और ओ बचा था, ठीक है। यही बचे हैं। तो ओ को आपको याद कर लेना है, ओ हमारा 15 होता है, पी हमारा 16 होता है, वी हमारा 22 होता है, और यू हमारा 21 होता है। तो ये जो कुछ बच जा रहे हैं उनको आपको याद रख लेना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और एक हमारा यल बन गया था, तो यल को भी याद कर लेना है। तो यल को आप देखेंगे तो इस तरीके से हम थोड़ा सा ऐसे बना देंगे तो क्या हो जाएगा 2 टाइप का। यल हमारा है, ऐसे कर देंगे तो 2 टाइप का बने, और इसके आगे 1 लगा लेंगे तो 12। यानी यल की जो नंबरिंग होती है इसको हम ऐसे लिखते हैं, तो ऐसे बनाते हैं तो 12 2 बन जाता है, तो इसके आगे 2 लगा 1 लगा देते हैं, तो क्या बन गया 12।
तो यल को इस तरीके से याद करेंगे, तो यल की नंबरिंग कितनी हो जाएगी 12। ठीक है, कुछ लोगों को कुछ नंबर याद भी हो गए होंगे, दिमाग में बस भी गया होगा, जिनके मन में नहीं बसा हुआ है वो लोग बसाएं इसको। ठीक है, अब क्यू है, क्यू को भी कैसे याद किए थे, क्यू ये दिख रहा है ना, तो ये हमें 7 टाइप का दिखता है क्यू, अगर ध्यानपूर्वक आप देखेंगे तो क्यू को हम इसको याद करना है तो ये ध्यान के ये 17 होता है। ठीक है, कितना होता है 17। ठीक है, ये 7 टाइप का हम इसको मानते थे, इसके आगे 1 लगा देंगे, इसको 7, तो इसको याद रख लीजिए, क्यू को भी आप याद कर लीजिएगा 17। तो कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनको आपको याद ही करना पड़ेगा, उसके लिए कोई स्पेशल चीज़ें नहीं, तो जिसके लिए था हमने बता दिया, जो दिख रहे थे सारी चीज़ें आपको इस तरीके से याद कर लेनी है। ठीक है, चलिए ये सारी चीज़ें थी, तो आप नंबरिंग याद कर लेंगे। अब आते हैं अपोजिट पे। अपोजिट कहने का मतलब क्या है कि विपरीत, जैसे ए के विपरीत क्या हो, कौन सा अक्षर आएगा, तो जब हम विपरीत लिखते हैं तो यहाँ हमने नोट कर रखा है, अब इस सारी चीज़ों को देखना है। तो हम दोनों साइड से बराबर लिखेंगे, तो सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ से लिखना स्टार्ट किया, पहले ए लिखा है, फिर हमने बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, फिर जी, फिर एच, फिर आई, फिर जे, फिर के, फिर एल, फिर एम। तो टोटल 26 थे, तो इनको 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया, 13 ग्रुप इधर बना लिए और 13 ग्रुप हमने इधर बना लिया। लिखने का तरीका भी क्या होगा, जैसे हम यहाँ से क्या करते हुए आए, ए से यम तक, और फिर यहाँ से यन से कहाँ तक, जेड तक। तो ए के जो विपरीत होगा वो कौन सा अक्षर होगा, जेड। कौन सा अक्षर होगा, जेड। तो आप ध्यानपूर्वक देखिए, ए के विपरीत हमारा कौन सा अक्षर है, जेड है। बी के विपरीत हमारा कौन सा अक्षर है, 25 है। सी के विपरीत हमारा कौन सा है, 24। और जो विपरीत अक्षर के नंबर है, और किधर से दिया गया है नंबरिंग, ये हमारा बाएं से दिया गया है। ठीक है, बाएं से जो नंबरिंग दी गई है, बाएं साइड से सारी नंबरिंग दी गई है, 1 2 3। अगर 1 ए को पहला स्थान किधर से मिलता है, बाएं से ना, जेड को 26वां स्थान किधर से मिलता है, बाएं से। तो बाएं से नंबरिंग दी गई है, और इन दोनों का सम देखेंगे ध्यानपूर्वक, इन दोनों का जो अपोजिट अक्षर है ए और जेड, जो इनको प्लेस मिला है बाएं से 1 और 26, तो ये भी कितना सम आ रहा है इनका, 27। यानी जो अपोजिट लेटर होते हैं उन सभी का सम कितना होता है, 27। यानी जो अपोजिट अक्षर होते हैं उनका जो सम होता है, यानी ए प्लस जेड, उनके प्लेस का जो सम होता है वो कितना होता है, 27। अगर इसका 1 होगा तो इसका कितना हो जाएगा, बताइए, 26। ठीक है, वैसे ही बी वाले को देखिए, बी वाले को देखिए ध्यानपूर्वक, तो बी हमारा कितना है 2 और वाई कितना है 25, तो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, 27। यानी अगर बी की बात करें तो बी और बी का अपोजिट क्या है, बी का अपोजिट जेड है, तो बी के विपरीत जो जेड है उसका भी सम कितना है, 7। अगर हम इस जेड को कह दें, सॉरी जेड नहीं है ना, वाई है, जेड कह रहे हैं, बी का अपोजिट क्या है, वाई। इसको याद करा भी देंगे, एक तो नंबर के तरीके से याद कर सकते हैं, तो बी का नंबरिंग कितना है 2, और वाई का नंबरिंग तो कितना हो जाएगा 25, तभी तो 27 बनेगा। यानी जब भी हमें अपोजिट याद करना होगा तो हम एक की नंबरिंग पता कर लें, उसको 27 में से घटा लें। ठीक है, जैसे इसका 1 था तो घटाया तो 26, तो 26 किसको मिलता है, जेड को बाएं से। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो विपरीत क्या होता है, ए के विपरीत, बी के विपरीत, ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, याद रखनी है। कैसे याद रखनी है ये भी हमने बता दिया। ठीक है, तो किसी भी आप उठा लीजिए, चाहे एफ को उठाइए, एफ का देखिए क्या है, एफ का अपोजिट यू है ना। अब इसको कैसे याद रखना है, बहुत लोग नहीं याद कर पाते हैं, इसका भी तरीका है याद करने का। एक तो ये नंबरिंग वाला तरीका है कि इनके नंबर आपको लेफ्ट से याद है, यानी बाएं से याद है, तो आप 27 यानी 27 में से भी घटा के लिख सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर हम बोले टी का विपरीत क्या है, तो टी का विपरीत, टी की नंबरिंग कितनी होती है 20, और आप जानते हैं जो भी विपरीत होगा और ये जो अक्षर है इन दोनों का सम कितना होगा 27, यानी टी का 27 है, इसका यक्स है, हम उसकी नंबरिंग यक्स मान ले रहे हैं, या कुछ मान ले रहे हैं यन मान ले रहे हैं। जो भी इसका अपोजिट अक्षर होगा उसका नंबरिंग हम क्या मान ले रहे हैं, यन मान ले रहे हैं। तो इन दोनों का सम किसके बराबर आएगा 27 के, तो यन का मान कितना आ जाएगा 27 माइनस 20, तो कितना आ गया 7, यानी एन बराबर 7। यानी जो भी अक्षर रहा होगा उसका बाएं से कितना नंबर रहा होगा 7, और 7 हमने बताया था किसको बताता है, जी को, तो बाएं से कौन सा आ जाएगा, जी। तो क्या देखिए टी का जो अपोजिट है जी है, भैया देखिए 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 देखिए, ये रहा जी। तो जी का जो अपोजिट है क्या है, ये क्या है बताइए फटाक से, कितना है ये 27। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक, बाकी आप लोग समझदार हैं, ये सारी चीज़ें समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब अगली बात करते हैं, यहीं से एक दो और करा देते हैं ताकि आप समझ जाएं, क्योंकि ये सारी चीज़ें समझ में रहेंगी तो क्वेश्चंस अपने आप धड़ल्ले से होंगे। ठीक,
चलिए यहीं से प्रैक्टिस कीजिए, आप कमेंट करेंगे फटाफट, जो लोग समझ गए हैं पूछा जाए, हम बता देंगे। नंबरिंग आपको अभी याद नहीं होगा ना, तो वी का कितना होता है 22, तो इसका अपोजिट क्या होगा फटाक से बताइए सोच क्या, नंबर बताइए, जो भी आएगा अक्षर उसका नंबरिंग कितना होगा, कितना होगा 27 माइनस 22, कितना आ जाएगा 5। तो 5 किसका होता है ई का, ई किसका कितना होता है 5, तो ई देखिए है यहाँ पर वी था, वी का अपोजिट ई है, ध्यानपूर्वक देख लीजिए, विपरीत, अपोजिट मतलब विपरीत। आइए चलिए देखते हैं, ढूंढते हैं यहाँ पर, तो कौन सा है, हमें 5वें नंबर पे जाना है, तो 5वां ई है, तो ई के अपोजिट में क्या लिखा है, वी लिखा हुआ है, 22 नंबर बिल्कुल लिखा हुआ है, तो आप देख पा रहे हैं ई का अपोजिट क्या है वी। कोई भी अक्षर आप रेंडमली उठाते हैं, हम आपको इसमें टेबल में से देख के बताना है, हम यहाँ पर लिख रहे हैं, अब अपने से कमेंट करना है, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं आर, आर का कितना होता है, कितना 18 बिल्कुल। तो इसका बताइए फटाक से अपोजिट क्या होगा आर का, आर का अपोजिट क्या होगा, आर का अपोजिट भाई कितना जोड़ेंगे, 9 जोड़ेंगे ना, तो 27 हो जाएगा, 18 में कितना जोड़ के 9 बना लेंगे 27, यानी सम करके इनको 27 बनाना है, तो 9 जोड़ेंगे तो 27, 9 किसको बताता है आई को, तो आर का अपोजिट आई है, देखिए आर का अपोजिट आई, ठीक। तो यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं, तो इस तरीके से आपको अपोजिट, और क्या बार बार ऐसे घटाना होगा, नहीं घटाना नहीं, आपको क्या करना है, ये चीज़ें याद भी कर लेनी है, ठीक, क्योंकि एग्जाम में अगर चीज़ें आपको याद रहती हैं तो समय बचता है, ठीक है, और बाकी आप ऐसे निकालना चाहते हैं तो ऐसे भी एग्जाम में निकाल सकते हैं, लेकिन याद रखिए कुछ चीज़ें याद करने का तरीका कैसे है, देखिए एम एन को यम एन से याद ही रखिए, लास्ट में यम क्या है 13वां, उसके जस्ट अपोजिट 14वां, तो इसको याद रखना है, फिर ए का याद रखना है कितना होता है जेड, ये दो तो याद ही होने चाहिए ऐसे ही, क्योंकि लास्ट में आ रहे हैं, तो ए का अपोजिट जेड और यम का अपोजिट एन, क्यों, क्योंकि यहीं से घूमना, हमारा जो चेंज हो रहा है लिखने का तरीका वो यम से ही चेंज हो रहा है ना, यम और एन से, यम 13, 13 के बाद 14वां एन, तो जो एन आ रहा है वो क्या हो रहा है, इसका अपोजिट हो रहा है, विपरीत लिख रहे हैं उसको, ठीक है। तो यम एन को याद होना चाहिए, ए जेड याद होना है, ए जेड हमेशा याद होना चाहिए, क्योंकि ये 1 है ये 26 है, यम एन याद होना चाहिए, चाहे एन का विपरीत पूछे तो यम, जेड का विपरीत पूछे तो ये, एक दूसरे क्या है विपरीत है। अब कुछ चीज़ें होंगी जैसे बी का जेड, तो बाई, बी का याद रखना है बाई से, बाय, बी वाई से, तो बी का जो अपोजिट होता है वाई होता है, तो बाय से आपको याद रखना है बाय, ठीक, तो वाई का अपोजिट बी का ये। अब ऐसे पूछते हैं अपोजिट किससे याद रखना है, तो बी का हमने बता दिया कि इसका अपोजिट कैसे याद रखना है, बाई वर्ड से। और कुछ ऐसे जैसे ड्यू, डी डब्ल्यू जो हमारा है, डी को कैसे याद रखना है, ड्यू से, डी यू डब्ल्यू, ड्यू ड्यू आप जानते हैं ना, तो ड्यू से याद रखिएगा क्या, डी डब्ल्यू, ठीक है, डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू, ठीक, डब्ल्यू डी या डी डब्ल्यू, ठीक, ऐसे याद रखना है, डी का अपोजिट डब्ल्यू, डब्ल्यू का अपोजिट डी, तो ये याद भी होना चाहिए दिमाग में, नंबरिंग हर बार दें, तो जितना नंबरिंग देने में समझ जाएगा, इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, डब्ल्यू का अपोजिट पूछिए डी, डी का अपोजिट डब्ल्यू, ऐसे, ठीक है। जैसे यफ यू को, यफ का अपोजिट जब हमें याद करना होता है कैसे याद करते हैं, फ्यू शब्द से, ये कितना है यफ यू, तो इसको फ्यू से, या उफ, ये वर्ड सुने होंगे ना उफ, यू एफ, तो यू का अपोजिट यफ, यफ का अपोजिट यू, ठीक है। और ये याद रखिएगा जीटी रोड से, जी का अपोजिट टी, टी का अपोजिट जी, तो टीजी भी याद सकते हैं या जीटी रोड, जीटी रोड एक होता है, आप लोग नाम सुने होंगे जीटी रोड, तो जी का अपोजिट टी, टी का अपोजिट जी। और आर आई का आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स में, वी इक्वल टू आई आर, तो वी का अपोजिट आर, सॉरी आई का अपोजिट आर, ठीक, तो वी इक्वल टू आई आर पढ़े हैं, तो आई ये जो मिल रहा है आई आर, तो आई का अपोजिट आर, आर का अपोजिट आई, ये ध्यान रखना है, तो इसको याद रखना है, आई आर से याद रखना है कि आई का अपोजिट आर, ये याद करने का तरीका है, तो कुछ हम ट्रिक्स बता दे रहे हैं, तो इन ट्रिक्स से लंबे समय तक याद कर पाएंगे, ठीक है। तो वी इक्वल टू आई आर से आई आर, आई का अपोजिट आर, आर का अपोजिट आई, ठीक है। अब देखिए हमारे ये वाला रह गया 17 नंबर का, तो क्या है जे क्यू, तो जे क्या होता है जंगल, क्यू माने होता है क्वीन रानी, तो अगर शेर राजा है और तो उसकी रानी कहाँ रहेगी, जंगल में, तो जे और क्यू को याद रखना है, जंगल में कौन रहता है, रानी, रानी का मतलब क्वीन, ठीक, तो जे क्यू, तो जे का अपोजिट क्यू, क्यू और क्यू का अपोजिट जे, ठीक, ये ऐसे याद रखना है। और यल, यल का अपोजिट क्या है, यहाँ पर दिख रहा है आपको ओ दिख रहा है, यल का अपोजिट ओ, तो यल का अपोजिट ओ है, इसको लो से याद रखना है, लो, लो, यल ओ से, लो लो, तो यल का अपोजिट ओ का अपोजिट यल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप लिखें, और ये पी का अपोजिट जो आपको के दिख रहा है, पी का अपोजिट क्या है के, तो पी के आपने मूवी देखा है, तो पी का अपोजिट क्या होता है के,
तो के का अपोजिट पी का अपोजिट के का अपोजिट पी। तो ये सारे जो वर्ड बताए जा रहे हैं आपको, ये जब आपके दिमाग में होंगे ना तो जल्दी याद हो जाएगा। वी का अपोजिट ई, ठीक है। तो कुछ चीज़ें याद कर लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ें हमने टर्म बता ही दिया है कैसे याद करना है। और देखिए यहाँ पर क्या बताने वाले थे अभी हम, हाँ एक और बच गया है जिसको हम याद कर सकते हैं, यस का अपोजिट एच है। तो आप जानते हैं कि स जो ये बनता है कैसे बनता है, एस एच से। तो एस एच से याद रखना है आपको ये, यस का अपोजिट एच, एच का अपोजिट यस, ठीक। तो ये सारे तरीके थे, ट्रिक्स थे याद करने का। तो इन सभी को आप याद करिएगा, अपोजिट नंबर याद करिएगा। सबसे पहले तो आपको सारे अल्फ़ाबेट याद होने चाहिए, किधर से, बाएं से। अगर पूछ लिया जाए आपको, चलिए हम पूछना स्टार्ट करते हैं। अगर पूछ लिया जाए डब्लू, डब्लू कितने नंबर पे आता है, डब्लू को उल्टा करते हैं तो 3 बनता है, उसके आगे क्या लगाते हैं 2, तो बन जाता है 23। ऐसे ही यम का पूछे तो यम भी 3 टाइप का दिखता है, लेकिन उसके आगे 1 लगाते हैं तो क्या बन जाता है 13। यन किस टाइप का दिखता है 4, उसके आगे 1 नंबर लगाते हैं तो कितना बन जाएगा 14, ठीक है। तो ये नंबरिंग आपको याद करनी है बोल बोल के ऐसे ही, ठीक। कि ए का 1 होता है, अगर यफ पूछे तो यफ किस टाइप का दिखता है 6, यफ किस टाइप का दिखता है 6 टाइप का, इसके इसी को हम कहते हैं 6। जी किस टाइप का दिखता है 7, तो इसको हम कहते हैं 7। एच किस टाइप का दिखता है 8, तो इसको नंबरिंग देते हैं 8। तो ये बार बार लिखना है, 1-2 दिन आप प्रैक्टिस करेंगे डेली लिख के तो आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो ये कंपलसरी हैं, ये रूट है एक तरीके से, बेस हैं, तो इन सबको याद रखना है आपको। और ये जो हमने वर्ड बोला है अपने आगे नोट्स अगर आप बना रहे होंगे प्रॉपर वे में तो उसको लिख लेना है। तो विपरीत वर्ड भी आपको पता लग गया, ठीक है। और आपने क्या देखा, विपरीत प्लेस का जो हमारा नंबरिंग है वो क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। यानी आप यहाँ पे लिख सकते हैं ए प्लस जेड बराबर कितना आ रहा है हमारा 27। या कोई भी नंबर लेंगे तो उसका क्या होगा, अपोजिट लेटर उनका भी सम कितना आ रहा है 27। तो ये नोट करके रखना है, या आप घटा के भी लिख सकते हैं, ठीक। और नंबर प्लेस याद रहेगा तो वहाँ से आप अपोजिट बता सकते हैं। अब हमें कौन कौन से सीरीज पढ़ने हैं इसमें, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फिर क्वेश्चन उसी पे वेस्ट होंगे, फिर अगले दिन या क्वेश्चन करेंगे, ताकि जितना थोड़ा थोड़ा हम आपको कंटेंट देते जाएंगे, डेली का उतना रिवाइज करना है। सबसे पहली बात, रीजनिंग हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, आपको ज़्यादा वीडियो लेक्चर नहीं देखने हैं। एक वीडियो लेक्चर देख रहे हैं तो उसको डेली बेस पे रिवाइज भी करिए, नोट्स बनाने के बाद खुद से प्रैक्टिस भी करिए। तो आज के लेक्चर के बाद आपका काम क्या होगा, पहला काम होगा तो याद करना अल्फ़ाबेट, किधर से, इधर से, बाएं से दाएं। क्या याद करना है, नंबरिंग उसकी, कि ए किस स्थान पे है, बी किस स्थान पे, सी किस स्थान पे है, डी किस स्थान पे है, ठीक है। इस तरीके से सारे 26 लेटर हैं, तो 26 अक्षर हैं, तो 26 को याद करना है। दूसरा फिर काम क्या करना होगा आपको, अपोजिट याद करना है। अपोजिट की, ए के अपोजिट कौन सा अक्षर आएगा, बी के अपोजिट कौन सा आएगा, सी के अपोजिट कौन सा आएगा, डी के अपोजिट कौन सा आएगा, इसको याद कर लेना है। तो ये 2 काम आपके हो गए। तो आपको 2 काम कौन कौन से करने हैं, नंबरिंग याद करना है और दूसरा अपोजिट याद करना है। तो ये 2 काम हम आपको EHW के लिए छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो जब आप नेक्स्ट लेक्चर लीजिएगा तो ये इतना काम कंप्लीट करके ही लीजिएगा, तभी चीज़ें आपको आगे समझ में आएंगी। सीरीज में हमें कितने टाइप के सीरीज पढ़ने हैं, जो हमारी श्रृंखला होगी उसके बारे में अगर हम बात करें तो कौन कौन सा सीरीज हमें पढ़ना होगा यहाँ पे। तो कल की क्लास में ये 2 चीज़ें आपको करके आनी है। अब क्या क्या पढ़ना है उसको भी यहाँ पर नोट कर लीजिए, ताकि कल की क्लास में हम सवाल कराना स्टार्ट करेंगे। तो जो हमारे टाइप ऑफ सीरीज हैं, कौन कौन सी सीरीज पढ़ने हैं, श्रृंखला पढ़नी है, हिंदी वाले भी जाने इसको और इंग्लिश वाले। पहला टाइप आपको गिवन होगा, जब हमारा क्या होगा, जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं, लेटर्स हैं, वो कैसे लिखे हों, लेफ्ट टू, मतलब ABCD जैसे हम लोग नॉर्मली लिखते हैं, किधर से, दाएं से बाएं क्रम में, किधर से, सॉरी बाएं से दाएं क्रम में, किधर से लिखा है, बाएं से दाएं क्रम में लिखा है, यानी ABCD डॉट डॉट करके XYZ। तो इस क्रम में लिखा रहेगा, तब पूछेगा, नंबरिंग पूछ लेगा, जो क्वेश्चन बनेगा अभी हम देखेंगे उसको। दूसरा हमारा क्या होगा, इसी को हमने क्या किया, उल्टे क्रम में लिख दिया है। तो Z को हमने पहले लिखा है, फिर Y लिखा है, फिर हमने X लिखा है, डॉट डॉट करके इस तरीके से है, यानी इसको हमने क्या किया है, पलट दिया है। तो हमने किस क्रम में लिखा है, इधर, सब हमने किधर से लिख दिया है, इसको दाएं साइड से लिख दिया है ना, तो दाएं से हमने बाएं साइड में लिखा है। दूसरा तरीका ये हो सकता है, इस वाले श्रृंखला में पूछ लेंगे क्वेश्चन, पहला बनेगा इस श्रृंखला से और दूसरा बनेगा इस सीरीज या श्रृंखला कह सकते हैं। अगला हमारा क्या होगा, ये जो हमारी दिख रही है चार्ट, तो बी के बाद क्या आ रहा है, डी के बाद एफ, यानी हम क्या लिखें, जब अगला जो श्रृंखला दिख रहा है इवन, यानी ए जो हमारा ए तो है नहीं, बी। जैसे हमारा क्या लिखते थे हम लोग, यहाँ पर थोड़ा सा समझा दे रहे हैं आपको, ABCDEF।
तो पहले प्लेस पे 1 था, फिर दूसरे प्लेस पे, तीसरे प्लेस पे, फिर चौथे, फिर पाँचवें, छठे। तो पहला देखिए 2 हमारा क्या है बी, फिर चौथे प्लेस 6। तो 2 हमारे इवन है, 4 इवन है और 6 भी हमारा क्या है इवन। तो यहाँ पर बी डी एफ आ रहा है ना, तो बी के बाद डी आया फिर एफ। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमारे ऑड प्लेस पे आ रहे हैं इनको हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। तो जब इनको हटा देंगे तब हमारी जो श्रृंखला बनेगी उस केस में क्या होगा। तो आप जानते हैं अगर 26 अक्षर हैं तो 26 में से 13 इवन प्लेस पे आएंगे, यानी सम स्थान पे आएंगे, और विषम स्थान पे कितने आएंगे 13। तो 13 अक्षर बनेंगे बी डी जेड एफ और जेड। तो इस तरीके की जो श्रृंखला बनेगी उस केस में पूछा जाएगा आपसे सवाल। अगला होगा कि ऑड, जैसे ए हमारा पहले स्थान पे, फिर तीसरे स्थान पे कौन आएगा सी, फिर पांचवें स्थान पे कौन आएगा बताइए ई। तो ए सी ई फिर डॉट डॉट करके लास्ट में कौन सा बचेगा 25 ना, वही ऑड नंबर है तो 25, तो वाई लास्ट में, ठीक। तो ऑड सीरीज जो बनेगी, श्रृंखला बनेगी उसमें। फिर अगला हमने क्या किया कि ए से यम तक तो लिखा ही था, ए से यम तक, फिर यम के बाद यन आता है, फिर इसके बाद डॉट डॉट करके जेड। तो यहाँ तक यम तो लिखेंगे, फिर यन के बाद जेड। तो हमने क्या किया, श्रृंखला को 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया, किसमें किसमें, 13 अक्षर ये रहे और 13 अक्षर ये रहे। तो पहली वाली जो हमने सीरीज बनाई ए से यम तक, इसको हमने क्या किया पलट दिया, इसको हमने कैसे लिख दिया यम से ए तक, और अगला हमने जेड से यन तक, कहाँ तक यन तक। तो इसको हमने क्या किया 2 पार्ट में डिवाइड किया, पहले ए से यम तक, फिर यन से जेड तक। तो यहाँ से यहाँ तक 2 श्रृंखला थी, फिर हमने क्या किया इन श्रृंखला को अपोजिट साइड में लिखा, फिर यम से ए लिख दिया इसको, और इसी को जेड से यन। तो इनको पलट के जब लिखते हैं इस तरीके से, तब उस केस में जो क्वेश्चन बनेगा उसमें हम देखेंगे। फिर इसी में देखिए अगला हमने क्या किया, एक श्रृंखला जो हमारी थी उसको तो हमने पलट के लिखा, ए से यम तक जो हमारा लिखा था, तो इसको तो हमने पलट के लिख दिया, लेकिन ये वाली श्रृंखला यन से जेड तक की, यानी ए से यम लिखा जाता था, फिर यन से जेड जाते थे ना, ए से यम फिर यन, आगे जाते जाते जेड तक जा रहे थे। तो ए से यम को हमने क्या किया है पलट दिया है, यानी यम से हमने ए लिखा, बाकी दूसरे वाले को एज इट इज हमने लिख दिया है ए से जेड तक, ठीक। तब उस केस में सवाल जो बनेगा अगला हमारा है ये वाला, कि हम क्या करें ए से जेड तक हमारा था, और फिर कहाँ तक यन से जेड तक। तो सॉरी ए से यम तक जेड तक हम जा रहे हैं, 2 बार में हमने 2 हिस्सों में इसको डिवाइड कर लिया है ना। श्रृंखला को अगर देखेंगे तो ए से यम तक, फिर यन आएगा इसके आगे, फिर जेड आएगा, ठीक है। यानी ए से यम तक लिखेंगे, फिर यन से जेड, यहाँ तक 13, फिर 13 से इधर 13। अच्छा, तो हमने अब क्या किया अगली श्रृंखला में कि इसको ऐसे ही रखा, लेकिन हम इस वाले को अब चेंज कर ले रहे हैं, जेड से कहाँ जा रहे हैं यन, पलट के रख रहे हैं, इसको ऐसे लिख रहे हैं, फिर जेड लिख रहे हैं, फिर उसके आगे वाला नंबर फिर से घटते क्रम में है, और इसको ए से जेड तक ही लिख रहे हैं, ए से यम तक लिख रहे हैं, यानी यम के बाद हम क्या लिख दे रहे हैं जेड। तो ये जो श्रृंखला बनेगी उस केस में। फिर अगला हमारा क्या है ए से यम, फिर जेड से यम। अगला ए से हम कहाँ तक जाएंगे यम तक, ये जो श्रृंखला है। और फिर हमने क्या किया जेड को हमने पलट दिया जेड से यन, यही बताया ना मैं ऊपर, हाँ ठीक है। ये सारी श्रृंखलाएं हम लोग लिख रहे हैं। और अगला लास्ट जो हमारा सीरीज होगा 8वां नंबर, वो अल्फाबेटिकल सीरीज होगा, उसको जब आप पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आएगी कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, अल्फाबेटिकल नहीं, अल्फा न्यूमेरिक। अल्फाबेटिकल तो सीरीज चल ही रहे हैं। तो अल्फा न्यूमेरिक क्या होता है, जैसे आप लोग पासवर्ड बनाते होंगे ना, पासवर्ड कभी कभी लिखते होंगे तो पासवर्ड मांगता है ऐसे, कुछ नंबर हो जाए, कुछ अक्षर हो जाए, और कुछ सिंबल हो जाए, यानी कि प्रतीक। जैसे अगर लिख दें @23ABC तो क्या है यहाँ @ और हच क्या है सिंबल्स हैं, ये दोनों नंबर्स हैं, ये क्या है लेटर है, अक्षर है, ठीक। तो इस तरीके से जो पासवर्ड बनता है उस केस में दे के आपसे सवाल पूछा जाएगा, तो उसको भी अभी हम देखेंगे कैसे करना है सारी चीज़ें। तो ये हमारे टाइप्स थे, और टाइप 1 में हमारे ये क्वेश्चन इस तरीके से कुछ लिखेंगे कि जब हमारी सीरीज पहले दी होगी, यानी सीरीज नंबर 1। सीरीज नंबर 1 का मतलब जब हम कैसे लिख रहे हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को बाएं से दाएं क्रम में लिख रहे हैं। तो उस केस में पहला क्वेश्चन, अच्छा एक करा ही दे रहे हैं, एक क्वेश्चन आपको दिया गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं छठवां होगा, ठीक है। तो बाएं से चौथे के दाएं छठा होगा। तो एक को हम थोड़ा सा पूरा एक्सप्लेन करके करेंगे, बाकी जो हम ट्रिक बताएंगे उसी तरीके से आपको करना है। तो ऊपर से हम थोड़ा सा ले लेते हैं, अगर किसी को कॉपी करके, क्योंकि ज़रूरत पड़ ही जाएगी। तो हम इस वाले अक्षर को ले लेते हैं, इसी को उठा ले क्या पूरा, चलिए कॉपी कर लेते हैं इसको थोड़ा सा उस सवाल के लिए। हालांकि हम डायरेक्ट उसको करा सकते थे, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए ना, मेरी कराने से क्या हो जाएगा, ताकि आपको सवाल बेहतरीन तरीके से समझ में आए। तो पेस्ट कर लेते हैं हम थोड़ा सा इसको, और इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं।
दिख रहा है सबको? चलिए, अच्छा इसमें कोइंसाइड कर गया है तो ये गड़बड़ हो गया भाई। एक मिनट, इसको हम थोड़ा सा हटा ही लेते हैं, लिख लेते हैं। थोड़ा सा पेशेंस आपके अंदर तो होगा, ये जब इतना लेक्चर देखे हैं तो पेशेंस है तो हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम नंबरिंग कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। इस तरीके से नंबरिंग यहाँ से करेंगे। तो यहाँ पहले एक बार हम दिखा देते हैं, फिर सवाल कैसे करेंगे। देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथा, तो बाएं से इधर से काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे, तीसरे, चौथे, यानी चौथे स्थान पे कौन सा आ गया हमारा नंबर? चौथे स्थान पे कौन सा नंबर आ गया? डी आ गया ना। तो चौथे स्थान पे तो हमारा डी आ गया। चलिए, फिर कह रहा है चौथे के दाएं छठवां, तो चौथा ये हमारा डी है। डी के किधर? दाएं, तो दाएं इधर जाएंगे और बायां इधर हो जाएगा। तो हमें दाएं जाना कितने नंबर पे? छठवें पे। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, तो ये छठा हुआ। छठा कौन सा आ गया? जे। तो आप देख रहे हैं जे आ रहा है, ठीक। अब इसको कैसे करना है? क्या सर हम ऐसे बार बार इसको लिखेंगे, काउंट करेंगे? नहीं, ना काउंट करना है ना लिखना है। यानी अगर हम यहाँ से ध्यान पूर्वक, जे हमारा कौन सा नंबर था? 10th। कौन सा नंबर था? 10th, ठीक है। तो ये 10th था, तो इसको हम थोड़ा सा लिखते हैं 10th को। ये हमारा क्या था? 10th ना, 10th नंबर है, ठीक। तो ये दिख गया कि जे वाला अक्षर होगा। तो सवाल को क्या ऐसे काउंट करेंगे बार बार? नहीं, काउंट नहीं करना है, हम बता रहे हैं कैसे। तो जब भी सवाल में पढ़े तो देखिए यहाँ पर जो पहला वर्ड आता है बायां, तो जो पहला आएगा उसको हमें थोड़ा सा काम क्या कर लेना है, दिमाग में रखना है। जो भी हमारा अक्षर आ रहा है, जैसे बायां, तो बाएं से बात कर रहे हैं हम लोग, किधर से? बाएं से। कहाँ से बात कर रहे हैं? बाएं से। बाएं से कौन सा अक्षर? चौथा। तो बायां आया है, फिर इसके बाद कौन सा आया है हमारा? बायां। अगर बाएं के बाद बायां ही आए तो हम क्या लिखेंगे? प्लस नहीं लिखेंगे, ठीक, माइनस लिखेंगे। अगर बाएं के बाद सेम बायां आ रहा है तो इसको माइनस करके लिखेंगे, लेकिन दायां आ रहा है तो क्या लिखेंगे? प्लस। यानी बाएं के बाद अगला हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे? बाएं के बाद हमारा क्या आ गया? दूसरा अक्षर क्या आया है? दायां। के दाएं, तो दाएं, ठीक। तो जो बायां है कितने नंबर पे है? 4, और दायां कितने अक्षर पे है? 6। तो बाएं के बाद अगर दायां आया है तो हम उसे ऐड करके लिखेंगे। अगर सेम ही आया, अगर बाएं के बाद बायां आया होता तो घटाते, लेकिन क्या आया? दायां। दायां आया तो इसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो 4 + 6 कितना होगा? 10। और ये जो अक्षर आएगा, तो जो पहला अक्षर आया होगा उसी से लिखना है, यानी बाएं से। यानी बाएं से हमें कौन सा अक्षर लिखना है? 10वां। तो बाएं से जो हमारा 10वां अक्षर होगा, किस तरह से? बाएं से। इधर से भैया बाएं, इधर कहाँ से? बाएं से। तो बाएं से कौन सा अक्षर था? बाएं से 4 + 6, तो कौन सा अक्षर हो जाएगा? 10वां। तो जिधर से पूछा जाए उसको लिखना है, उसके बाद पहला नंबरिंग देना है, फिर उसके बाद अगर सेम आ रहा है, बायां आ रहा है तो बायां लिखेंगे, अगर दायां आ जाता तो दायां। तो अगर दायां आ जाता, जैसे यहाँ बायां था, यहाँ पर भी बायां होता तो घटा के लिखते हैं, दायां है तो प्लस करके, तो 10। तो कहाँ से? बाएं से। तो जो पहला अक्षर आया होगा उधर से ही मानेंगे ये नंबर जो आ रहा है 10वां। ये 10वां किधर से हो सकता था? दाएं से भी ना, लेकिन बायां पहले है तो बायां से मानेंगे। तो जो पहला आएगा उसी से काउंट करेंगे, रिजल्ट कुछ भी है। तो 10वां हमें बायां से बात करेंगे, तो बाएं से 10वां हमारा कौन सा अक्षर होता है? जे। तो यहाँ इसको क्या लिखेंगे? जे। समझ में आया सबको? चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। इसी को अच्छा हम पूछ लेते हैं हटा के। जैसे हम कह दें कि दाएं से 15वें के दाएं। अच्छा, अभी बाएं वाला सिखा रहे हैं ना, तब दाएं वाला करेंगे। तो पहले हम बाएं बाएं कर लें, फिर उसके बाद दाएं दाएं। तो दाएं यानी राइट, सॉरी बाएं से ना, क्या ही लिख रहे हैं हम भी। बाएं से 10वें के बाएं, इसमें भी बताएंगे करके। और तीसरा, ठीक है। तो कौन सा अक्षर आएगा? तो अभी हमने बताया कि अगर बायां बायां है तो बाएं से लेके चलेंगे। पहला क्या है हमारा? बायां। तो बाएं से अगर बात करेंगे तो 10वां, और इसके बाद भी बायां है तो इसको क्या करना है? घटा के लिखना है। अगर यहाँ दायां आया होता, अपोजिट रहा होता, यानी इसके बायां रहा था, यहाँ दायां रहा होता तो प्लस लिखते हैं। तो बायां बायां है तो इसको घटा के लिखेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा? 7। तो कहाँ से? बाएं से 7वां। तो बाएं से 7वां कौन सा होता है? जी। अब इसमें देखिए इसी तरीके से क्या हमारा सच में वही आ रहा है। तो पहले 10वें जाना है, बाएं से 10वां। तो बाएं से 10वां क्या होता है हमारा? जे।
तो जी हमारा होगा बाएं से 10वां जी। और फिर जो 10वां आया है उसके किससे जाना है, बाएं जाना है और तीसरा, तो इधर तो दायां हो जाएगा जे के, और जे के इधर कितना हो जाएगा बायां, तो बायां कौन सा लेना है, तीसरा। तो ये पहला दूसरा तीसरा, तीसरा ही हो। अच्छा तीसरा जाना है ना, हम दो गलत लगी काउंट कर लिए, इसको 3 ही गिनना है ना। तो जे के पहले आई भी है ना, ये आई छूट रहा है, देखिए ये आई, तो पहला दूसरा तीसरा ये जी। तो क्या तीसरा जी है, तो बिल्कुल जी आ रहा है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, तो उस अक्षर से जो हमें जाना है बाएं, तीसरा। तो क्या लिखना है नोट में, इसको लिखिए, नोट क्या लिखना है आपको यहाँ से। बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। फिर इसके बाद आप लोग हम डेली का, ये क्या हो रहा है भाई, तो डेली का क्वेश्चन दे देंगे, टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा अभी तुरंत, जैसे ही लेक्चर खत्म होता है डिस्क्रिप्शन में जाइएगा चैनल के मेन पे, और वहाँ से डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से फिर टेलीग्राम का नीचे लिंक गिवन है, तो वहाँ लिंक से क्या करेंगे, इसको फॉलो करेंगे टेलीग्राम को। तो क्या लिखना है आपको, जो पहले स्टार्टिंग में आएगा, ठीक। क्या आया है, दायां, तो दायां अगर आया है यहाँ पे, क्या दायां हो चाहे बायां, दोनों के केस में ऐसे ही करना है। अगर मान लीजिए बायां आ गया पहले, क्या आया बायां, और फिर क्या आ गया यहाँ पे बायां, यहाँ लिख लीजिए या, जैसे हमें मिले क्या बायां, और प्लस अगला कौन सा अक्षर आ जाए, बायां आ जाए कामा करके। तो दोनों अगर सेम आते हैं तो आपको क्या करना है, तो यहीं से काउंट करना, लिखना स्टार्ट, तो जो पहले आएगा तो वहीं से बात करते हैं, कहाँ से, बाएं से, बाएं से ही लिखेंगे, तो बाएं वाले को पहले लिखेंगे। बाएं को अगर हम मान ले क्या है, यक्स मान ले या यन मान ले, यन, इसको यम मान ले, तो यन लिखना है, फिर क्या लिखना है, घटा के यम लिखना है, यानी उस केस में घटा के लिखना है। अगर हमारा क्या होता, बायां होता और इधर दायां होता, ठीक है, तो इस केस में क्या लिखते, बाएं से ही लिखते, बायां से, बाएं से क्या लिखते, जो हमारा अगर ये यन होता, ये यम होता, तो यन प्लस यम लिखते। अगर मान लीजिए ये दाएं से होता, दायां होता, और यहाँ भी दायां होता, ठीक है, जितनी बार, 2 बार भी हो सकता है, 3 बार भी हो सकता है। तो दाएं से होता तो कहाँ से बताते, दाएं से बताते, यानी दायां से, जो अगर ये यन होता है और यम होता तो क्या लिखते हैं, यन प्लस, अगर देखिए दायां है तो घटा के लिखेंगे यम, लेकिन ये जो नंबर आएगा किधर से आएगा, दाएं से तब आएगा, जो पहले स्थान पे लिखेगा वहीं से माना जाएगा, ठीक है, दायां, ठीक है। अगर यहीं रहा होता दायां और यहाँ रहा होता बायां, ठीक है, और ये यन नंबर था, ये यम, यानी 91 के दायां के बाएं यम हुआ, ठीक। दाएं 91 के बाएं यमुआ कौन सा अक्षर होगा, तो क्या करेंगे, इसको क्या करना है, देखिए दायां है बायां, तो इसको ऐड करके लिखना है, यन प्लस यम लिखना है, लेकिन कहाँ से, दाएं से, तो दाएं से यन प्लस यमुआ अक्षर, ठीक। तो दाएं से जो है यनवा प्लस यमुआ अक्षर होगा, वो आप जानते हैं कि राइट से क्या होगा, 27 माइनस यन प्लस यम, तो घटा लेंगे उसको। ये आप जानते हैं कि जो अक्षर दाएं से 20वें स्थान पे होगा वो बाएं से 27 माइनस वो जो स्थान वाला है उसको घटा देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है, क्वेश्चंस कल हम लोग करेंगे, और आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी वीडियो जो लोग अगर पसंद है तो शेयर भी कर सकते हैं आपके साथ, जो भी सहपाठी आपके पढ़ रहे होंगे, और चैनल को अब अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।